Hello and welcome students. Again we are meeting with the same lesson, that is lesson number 2, history and the concept of the time. Now this is our last part of the same lesson. Scientific method आज हम लोग देखने वाले हैं. How the scientific methods are used for measuring time and establishing the age or a date. Dating कैसे होती है वो आज हम लोग इसमें देखने वाले हैं. We are actually measuring time when we talk about today's date or a day of a week or etc. जब हम लोग कोई डेट, डे या वीक के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब हम लोग एग्जैक्टली क्या करते हैं, टाइम को मेजरिंग करते हैं, टाइम के बारे में बात करते हैं. We have seen that there are various methods of measuring time. बहुत सारे अलग अलग मेजरिंग टाइम के हम लोगों ने मेथड्स देखे. And these methods allow us to identify a particular day, month or year with respect to an earlier or later day, month or year. अब हम लोग वक्त को अगर मेजर कर रहे हैं तो हम लोग को डे, मंथ और ईयर मालूम होना जरूरी होता है. सो जो मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं तो उसमें हम लोग पहले के अर्लियर और लेटर डे उसके बारे में हम लोग डे, मंथ और ईयर यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज जून देन वी नो दैट द अर्लियर मंथ में वॉज मे एंड द नेक्स्ट वन विल बी जुलाई. अगर हम लोग अभी जून के बारे में बात कर रहे हैं तो जाहिर है कि जून के पहले का मंथ जो था वो कौन सा है, मे, और इसके बाद का मंथ कौन सा आने वाला है, जुलाई. इफ टुडे इज 10th of June then we will tell that tomorrow will be 11. Yes, और इसके पहले का डे, yesterday was 9th of June. Thus, when we measure time, we actually measure its length. जब हम लोग टाइम मेजर करते हैं तो हम लोग एक्चुअली क्या कर रहे हैं, yes, we are measuring its length. The event before the beginning of the common era are mentioned as having occurred before the common era. Information about some of these events can only be obtained with the help of evidence buried under the ground. This evidence is usually in the form of broken man-made artifacts and the fallen structures. With the help of these remains, using scientific methods, we can determine the time of the event that took place thousands of years ago. जो भी इवेंट्स जो कॉमन एरा में मेंशन की गई है और बताई गई है उसके बारे में अगर हमें इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है, मालूम करनी है, तो हमें कौन हेल्प करता है, एविडेंस. एविडेंस मतलब मैंने आपको पहले ही बताया, एविडेंस मतलब क्या होता है, प्रूफ्स, जो कि बरीड अंडर द ग्राउंड. बरीड मतलब जो कि बहुत सालों के वजह से उसके ऊपर धूल, मिट्टी, बारिश, इसकी वजह से वो जमीन में दफन हो जाती है अपने आप. कोई दफनाता नहीं है, अपने आप वो दफन हो जाती है, उसको बोलते हैं बरीड अंडर द ग्राउंड. दिस एविडेंस इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ ब्रोकन मैन मेड आर्टिफैक्ट. ये ज्यादातर क्या होते हैं, जो भी लोग इंसान को लगने वाली जो चीजें थी, आर्टिफैक्ट मतलब जो उन्होंने हमारे यूज की हुई, उनकी यूज की हुई जो चीजें, जैसे पॉट्स हो गए, कॉइन्स हो गए, उनके कुछ ऑर्नामेंट्स हो गए, तो वो जो यूज किए हुए हैं वही टूटे फूटी हालत में हमें दफनी हुई मिली, उसको बोलते हैं आर्टिफैक्ट्स. With the help of these remains, using scientific method, we can determine the time of the event and that took place thousands of years ago. इसके ऊपर साइंटिफिक मेथड से उसे खोज की जाती है कि ये किस साल का है, कितना पुरातन है. There are many layers of soil deposited on one above the other under the surface of the ground. Surface of the ground के अंदर बहुत सारे अलग अलग layers होते हैं जिसके अंदर ये buried होता है. The period of this layer and of the remains found in them cannot be stated definitely in terms of dates. However, a rough estimate of how many years ago they existed can certainly be made using scientific methods such as carbon-14 analysis and tree rings analysis, that is deuteronology, etc. These methods are known as dating techniques. अब जो हम लोग साइंटिफिक मेथड्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो जितनी पुरानी जमीन होती है, जितने भी सॉइल लेयर्स का जितना पुराना पार्ट जो उसके साथ में हमें मिलता है, तो उसके ऊपर साइंटिफिकली
जो साइंस लैब होता है उसके अंदर उसके ऊपर जांच की जाती है कि ये कितना पुरातन है। जब तक हमें सही बात मालूम ना हो जाए तो हम लोग उसके ऊपर कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकते और किसी भी बात पर विश्वास करके हम लोग हिस्ट्री नहीं लिखा जाता। इसलिए उसको पहले साइंटिफिकली जांच की जाती है। उसमें से यहाँ पर कुछ 2 मेथड्स हमें बताए गए हैं। दैट इज, एक मेथड का नाम है दैट इज कार्बन 14। कार्बन 14 ये एक एनालिसिस का मेथड का, साइंटिफिक मेथड का नाम है, तरीका है। और ट्री रिंग्स एनालिसिस, ट्री मतलब झाड़। जब आप किसी भी पुराने पेड़ को काटते हैं, उसका जो बड़ा वाला जो स्टेम होता है, ट्रंक होता है, उसे जब आप कट करते हो तो उसे देखकर भी हम लोग ये पता चलता है कि ये कितना पुराना है। हाउ इज इट? जो हम लोग पेड़ काटते हैं, जो हमने एलओजी लॉग ऑफ द ट्री देखा है आप लोगों ने, जब ट्रंक कट करते हैं तो उसके अंदर रिंग्स बने रहते हैं। कभी अगर देखने का मौका आए तो जरूर देखना, रिंग्स बने हुए रहते हैं, लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन। तो वो रिंग्स के ऊपर से हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितना पुरातन है। ये जो डेटिंग के टेक्निक्स है ये इन्होंने इसमें बताए हैं। By using these dating techniques, we learn how old the layer of the soil and the remains found in them are. ये वाले टेक्निक्स यूज करके हम लोग ये फाउंड कर सकते हैं कि कितने पुरातन हैं। Then we can determine their period approximately. For example, if an earthen pot is estimated to be 5,000 years old, with the help of dating techniques, we can say that the earthen pot dated back roughly in to that of 3000 BC. Then we can conclude that the period of the culture of which the pot belong must be around 3000 BC. जब हम लोग किसी अर्दन पॉट के बारे में बात कर रहे हैं और उसके साथ में लगी हुई मिट्टी, जब हम लोग कुछ साइंटिफिक टेक्निक यूज करके हम लोग डिटरमाइन करते हैं तो उससे पता चलता है कि रफली हम एक अंदाजा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि कितना पुरातन है। तो 3000 BC या उसके भी पहले या उस दौर में होगा, ऐसे हम लोग उसका अनुमान लगाते हैं। ओके, सो आज हम लोगों ने ये चैप्टर में क्या क्या देखा कि हाउ द टाइम इज बीन डिवाइडेड फॉर आवर कन्वीनियंस। जो कौन से यूनिट्स होते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है मेजरिंग ऑफ टाइम? इट इज सेकेंड। सेकेंड ये सबसे छोटा वाला यूनिट है टू मेजर टाइम। हम लोगों ने सेकेंड से मिनट्स, मिनट से आवर, आवर से डे, डे से वीक, मंथ्स, ईयर्स, ये हम लोगों ने किस तरह मेजर किए जाते हैं वो देखा। और when we are measuring the time, actually what we are doing, we are measuring its length. हम लोग उसकी लेंथ गिनते हैं। Okay, so we have completed our lesson till here. I hope you all have understood the lesson. You all have to read the lesson and underline the important points and write in your notebook. After that, I will send you some question answers PDF. So, till that, bye. Read the lesson again.